पीओके की वादियों में इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर साफ महसूस होता है कि हालात अब सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं रहे बल्कि खुला युद्ध अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ भारतीय सेना, बीएसएफ और एयरफोर्स मिलकर तेजी से अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीओके के भीतर अब पड़ोसी फौज के साथ साथ चीनी सेना की मौजूदगी ने पूरा खेल ही बदल दिया है। ताजा इनपुट्स बताते हैं कि पीओके के कई अहम सेक्टरों में पहली बार खुलेआम चीनी फौजियों को देखा गया है। उनके काफिले, उनकी यूनिफॉर्म, उनके वाहन और कुछ जगहों पर उनके टेंट तक कैमरे में कैद किए गए हैं। जो चीन अब तक पर्दे के पीछे से सलाहकार, एक्सरसाइज और जॉइंट ट्रेनिंग जैसी बातों के जरिए अपनी दखल को छुपा रहा था, अब वही चीन खुलेआम पीओके की जमीन पर उतर चुका है। चीनी सैनिकों की मौजूदगी की खबर जैसे ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची, वैसे ही दिल्ली से लेकर सीमा के हर मोर्चे पर अलर्ट का लेवल और ऊपर कर दिया गया। देर रात ही भारत ने अपने एक्शन को और ज्यादा भयानक और ज्यादा तेज कर दिया। यह कोई साधारण रिस्पांस नहीं था बल्कि एक मैसेज था। अगर अब दो फौजें पीओके की जमीन से भारत को घेरने की कोशिश करेंगी तो भारत भी 2 कदम आगे बढ़कर जमीन से, हवा से और टेक्नोलॉजी से जवाब देगा। इसी के तहत भारत ने बीएसएफ की एक नहीं बल्कि कई बड़ी बटालियन को पीओके की दिशा में रवाना कर दिया है। नीलम घाटी वाले रूट से भी और 3 घाटियों वाले रूट से भी दोनों तरफ से भारी मात्रा में टुकड़ियां, साजो सामान, गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्टार, हैंड मिसाइल और लॉजिस्टिक सपोर्ट तेजी से सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। नीलम घाटी, जो कुछ ही दिनों पहले तक भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत की निशानी बनी हुई थी, अब और बड़ा मोर्चा बन चुकी है। 3 घाटियां जिन पर भारत ने अपना मजबूत नियंत्रण बना लिया था, अब उन तीनों रास्तों को फुल स्केल मिलिट्री कॉरिडोर की तरह तैयार किया जा रहा है। इन रूट से न सिर्फ बीएसएफ बल्कि आर्मी की अग्रिम टुकड़ियां भी लगातार फॉरवर्ड लोकेशनों की तरफ मूव कर रही हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि कुछ इलाकों में अस्थायी एयर स्ट्रिप और एडवांस्ड हेलीपैड भी सक्रिय कर दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी फटाफट वहां सप्लाई पहुंचा सके। इसी बीच जैसे ही चीनी सेना के पीओके में उतरने की बात आधिकारिक तौर पर सामने आई, पड़ोसी मुल्क के तेवर अचानक बदल गए हैं। जो कल तक हर मंच पर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित था, आज वही अब खुलेआम भारत को धमकियां दे रहा है। सबसे चौंकाने वाला बयान सामने आया है वहां के आर्मी चीफ जनरल मुनीर की तरफ से, जिन्होंने सीधे सीधे यह तक कह डाला कि भारत उनसे जीत नहीं सकता और अगर युद्ध की स्थिति आई तो वे परमाणु बम के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक खतरनाक दिमाग की झलक है, जो ये समझने को तैयार ही नहीं कि परमाणु हथियार कोई खिलौना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विनाश का नाम है। जनरल मुनीर के इस बयान ने पूरी दुनिया के रणनीतिक हलकों को हिलाकर रख दिया है। न्यूज रूम से लेकर डिप्लोमेटिक गलियारों तक एक ही चर्चा, क्या वाकई पीओके की लड़ाई अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां परमाणु धमकी जैसे कार्ड खुलेआम मेज पर फेंके जा रहे हैं? लेकिन भारत ने इस बयान को भी उसी तेवर से लिया जिसका वह हकदार था, संयमित गुस्से और सख्त संकल्प के साथ। भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसी धमकियां न तो पहली बार सुनी जा रही हैं, न ही वे नई हैं और न ही इनसे भारत के फैसले बदलने वाले हैं। उल्टा इस तरह की बातों ने भारत को और ज्यादा सतर्क और तैयार कर दिया है। जनरल मुनीर